जैसा कि ये हमारा एमसी बॉक्स है, इसके अंदर हम A to Z कनेक्शन कंप्लीट कनेक्शन वायरिंग करेंगे। जैसे कि हमारे जो यहाँ पर RCC भी लगाई जाएंगी और सिंगल पोल की MCB DPMC भी लगाया जाएगा और इन्वर्टर का इनपुट आउटपुट A to Z आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इसके अंदर जो है RCCB के कनेक्शन कैसे किए जाएंगे और सिंगल पोल के MCB के कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। और जो हमारे सर्किट बाय सर्किट वायर आई हुई है, हम आपको A to Z दिखाएंगे इसके कंप्लीट कनेक्शन वायरिंग कैसे की जाती है। ये जो हमारी इस एमसी बॉक्स के अंदर वायर हैं, ये हमारी हाफ फेसिस वायर हैं, जो कि यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगा है। इसमें जो है पैनलिंग के अंदर जब लाइटें फिट होंगी उनके लिए जो वायर है, ये इसको कंप्लीट ड्रेसिंग करके हमने इस एमसी बॉक्स से लिया है और डायरेक्ट इस स्विच बोर्ड के लिए। जैसे कि हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है 16 वेज का। इसके अंदर हमारे पास 2 RCCB इंस्टॉल होने को जा रही है, एक SPM इसके अंदर इंस्टॉल होने को जा रहा है, जिसमें कि हमारे पास इन्वर्टर के न्यूट्रल फेसेस आए हैं, इनपुट वायर और आउटपुट वायर भी इसी के अंदर आई है। वो भी हम अपनी इस एमसी बॉक्स के अंदर पूरे प्रॉपर कनेक्शन आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से इनके कनेक्शंस किए जाते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर जो वायर आई हुई है, इसमें हमारे इन्वर्टर के न्यूट्रल और फेसेस भी आया है इसके साथ में, इनपुट वायर और आउटपुट वायर भी इसी के अंदर। हम देख लीजिए किस तरीके से हम इसकी प्रॉपर ड्रेसिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपने वायर को अच्छे तरीके से पकड़ के इसके अंदर टाई लॉक लगा रहे हैं, पूरी सेटिंग और ड्रेसिंग कर रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके से इसके अंदर ड्रेसिंग की जाती है और इसकी सेटिंग की जाती है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इन्वर्टर वायर यहाँ पर आ चुकी है, जो कि हमारे पास इनपुट वायर है और ये हमने यहाँ पे ही डाल दिया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 2 वायर जो कि आउटपुट वायर है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रल्स इन्वर्टर के आई है। इनको यहाँ पर हमारे पास एमसी बॉक्स के अंदर 2 न्यूट्रल लिंक लगे हैं। एक तो जो हमारे पास लगा हुआ है वो इन्वर्टर के न्यूट्रल्स के लिए है, और दूसरा जो हमारे पास जो पावर का न्यूट्रल लिंक लगा है, इसके ऊपर हम अपने इन्वर्टर के न्यूट्रल लिंक को ही न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो न्यूट्रल्स आई हैं इन्वर्टर के, अब हम इनको न्यूट्रल लिंक के ऊपर 1 बाय 1 करके हम इनको अच्छी तरीके से पहले वायर को छीलेंगे। छीलने के बाद जो हमारे पास न्यूट्रल लिंक लगा जिसके इसके ऊपर जो हमारे पास टर्मिनल, इनके ऊपर हम इनको कनेक्ट करेंगे 1 बाय 1 करके। देख लीजिए किस तरीके से इनको यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। इन्वर्टर्स की जितनी भी न्यूट्रल्स हमारे पास आई हुई थी, ये हमने यहाँ पर मुकम्मल कनेक्ट कर दी, जो कि यहाँ पर जो कि न्यूट्रल लिंक लगा हुआ है। देख लीजिए किस तरीके से इनकी हमने सेटिंग कर दी। अब देख लीजिए इसके अंदर हमने सर्किट बाय सर्किट बना लिया है, किस तरीके से हमने इनके सर्किट्स अलग कर दिए, जिसमें हमारे पास न्यूट्रल फेसेस अलग से है, अर्थिंग अलग से है। जैसे कि हम अपनी वीडियो के अंदर पूरा इसका जिक्र कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। अब देख लीजिए हम अपने जितने भी हमारे सर्किट्स आए हुए हैं, इनको हम किस तरीके से सेटिंग करने को जा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको केबल टाई लगा के दिखाते हैं किस तरीके से वायर को सेट किया जाता है और एमसी बॉक्स के अंदर कैसे इसकी प्रॉपर सेटिंग और ड्रेसिंग की जाती है। देख लीजिए हमारे सर्किट जो है वो कैसे इंस्टॉल होने को जा रहे हैं, कैसे इसका मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट होने के बाद फिर हम यहाँ पर एक कॉर्नर पे एक केबल टाई लगाएंगे और दूसरे कॉर्नर पे दूसरी केबल टाई लगाने को जा रहे हैं। आप देखते जाइए आप किस तरीके से इसकी सेटिंग की जाती है, प्रॉपर मेजरमेंट होगी। हमारे यहाँ पर जो फेसेस आए हुए हैं, इनके हमारे पास जो अर्थिंग वायर आई हुई है, हमारी अर्थिंग यहाँ पे इसको अलग किया जाएगा और हमारे पास यहाँ पर जो अर्थ का यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर हम इन वायर को टर्न बाय टर्न काट के हम इसके ऊपर हम इसको कनेक्ट करेंगे। देख लीजिए किस तरीके से इस वायर को पहले हम अलग से करेंगे, हटाएंगे पहले बड़े जो हमारे बहुत हाफ सर्किट आए हैं, बड़े बड़े फेसेस आए हुए हैं, इनसे अलग करके हम इसको न्यूट्रल लिंक अर्थिंग। अब इस वायर को हम प्रॉपर तरीके से छीलेंगे और छीलने के बाद अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ लूप करके हम इसको अर्थिंग लिंक पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जा रहा है। हमारे पास यहाँ पर जो वायर स्ट्रिपर है, ऐसा वायर को हम काटते हैं और छीलते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्मार्ट है ये। अगर किसी ने भी अगर इस चीज़ को ख़रीदना होगा तो हमारी वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन लिख दिया होगा, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आपको वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वायर स्ट्रिपर है। देख लीजिए किस तरीके से वायर इसे बिल्कुल ज़ाया नहीं होती है, कोई कॉपर के अंदर से जो ग्रेज होता है वो भी नहीं काटा जाता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको वायर को छीला जाता है। छीलने के बाद वायर के ऊपर से जो इंसुलेशन है उसको हटाया जाता है। उसके अंदर जो हमारे पास कॉपर अंदर से प्रॉपर आता है, उस कॉपर को कोई भी ऐसी कोई ब्रेक या चोट नहीं पहुँच सकती। इसे बहुत ही अच्छा स्मार्ट वायर स्ट्रिपर है ये। अब जो ये हमारी अर्थिंग वायर आई है, जो 1 बाय 1 करके जो हमने अर्थिंग वाले लिंक पर कनेक्ट कर दी। अब जो हमारी फेसेस है न्यूट्रल है, इनको 1 बाय 1 जो हमारी न्यूट्रल्स है, इस वाले टर्मिनल पर 1 बाय 1 जो हमारी न्यूट्रल जो सारी कनेक्ट होंगी। नॉर्मल लोड, पावर लोड, सब जो हमारी न्यूट्रल्स आई हैं A to Z, इनको जो हम इन पे न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। देख लीजिए किस तरीके के साथ।
ये हमारे पास यहाँ पर जो न्यूट्रल्स हैं वो अलग हो गई हैं, और उसके अलावा हमारे पास फेसेस जो आए हुए हैं, लोड वायर जो आई है वो अलग हो चुकी है। अब हम इनको आपको बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक न्यूट्रल लिंक दिया हुआ है एमसी बॉक्स के अंदर, इसको न्यूट्रल के ऊपर इनको कनेक्ट किया जाएगा। और ये जो हमारे फेसेस आए हुए हैं इनको हम अपनी एमसीबीज के ऊपर कनेक्ट करेंगे ऊपर टर्मिनल पे। आपको हम दिखाएंगे अपनी वीडियो के अंदर किस तरीके से इसके प्रॉपर कनेक्शंस किए जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि कनेक्शन लूज होने के कारण कभी हमारी वायर जो है स्पार्क कर जाती है एमसीबी के ऊपर, किसी भी टर्मिनल के ऊपर, इसलिए यहाँ पर काफ़ी टाइट कनेक्शन करना पड़ता है। देख लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा वायर स्ट्रिपर है जिससे हम वायर को इस वक्त न्यूट्रल लिंक के ऊपर हम डाल रहे हैं। 1 बाय 1 करके आपको दिखाने को जा रहे हैं किस तरीके से अंदर इसकी ड्रेसिंग और सेटिंग की जाती है, किस तरीके से कनेक्शंस किए जाते हैं। देख लीजिए हमने फर्स्ट टर्म में पहले वायर को हमने छीला और छीलने के बाद हमने न्यूट्रल लिंक के ऊपर इसको कनेक्ट कर दिया। अब देख लीजिए इसके अंदर हमने अपने जो हमारे पास न्यूट्रल लिंक्स लगे हुए इनके ऊपर हमने न्यूट्रल वायर्स को हमने मुकम्मल तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब हम आपको दिखाएंगे अपनी एमसीबी इंस्टॉल करने के बाद हमारे जितने भी लोड वायर आई हैं इनके ऊपर वाले सिरे के जो टर्मिनल्स होते हैं उनके ऊपर हम आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे किस तरीके से इनके प्रॉपर कनेक्शंस किए जाते हैं। और पहले हम इनका केबल टाई जो है वो काट लेते हैं। केबल टाई काटने के बाद हम आपको अपनी एमसीबी जो सिंगल पोल की होंगी उनको हम ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप करने के बाद इसके ऊपर हम अपनी वायर को कनेक्ट करेंगे। में हमने यहाँ पर सिंगल पोल एमसीबीज लगा दी अपने एमसीबी बॉक्स में। तो देख लीजिए किस तरीके से हमने इनकी ड्रेसिंग और सेटिंग कर दी। और नीचे से जो हमारा यहाँ पर एक लोड लिंक लगा हुआ है डायरेक्ट हमने देख लीजिए सिंगल पोल एमसीबी से कनेक्ट करके हमने एक वायर को बाहर के लिए निकाल दिया। इसको हम मेन लोड पे इसको कनेक्ट करेंगे। और साथ में जितने भी हमारे हाफ फेज सर्किट यहाँ पर आए हुए हैं जिसमें हमारे पास 2.5 mm के कुछ लोड वायर आई हुई है जिसको हम 16 एम्पियर एमसीबी के ऊपर कनेक्ट करेंगे, जिसमें 1.5 mm की वायर है वो C10 के ऊपर हम कनेक्ट करेंगे। हम दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से इसका प्रॉपर कनेक्शन होगा लोड और नॉर्मल लोड के। जितने भी हमारे इस घर के अंदर जितने भी पावर पॉइंट्स लगे हैं उनके ऊपर हमारे 2.5 mm की जो वायर आई है वो मुकम्मल यहाँ पर कनेक्ट की जाएगी। देख लीजिए किस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाएगा। और जो हमारी मेन आरसीसी यहाँ पर 63 एम्पियर से लेकर 30 मिली एम्पियर जिसका रेंज है ये हमारी मेन लाइन पे लगेगी। उसके अलावा हमारे पास एक 40 एम्पियर की एमसीबी है जिसका 30 मिली एम्पियर जिसका रेंज है। ये हमारे इन्वर्टर के इनपुट और आउटपुट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और इस पे हमारा एसपीएन भी लगेगा। पहले एसपीएन लगेगा, एसपीएन के बाद हमारे पास 63 एम्पियर की आरसीसी भी लगेगी, एक 40 एम्पियर की आरसीसी भी लगेगी। इसका हमने वीडियो के अंदर पूरा जिक्र कर दिया कि इसकी प्रोटेक्शंस क्या होती है और क्या नहीं होती, वो हमने आपको क्लियर बता दिया अपनी वीडियो के अंदर। अब जितनी भी हमारी सिंगल पोल एमसीबीज आई हुई इनके ऊपर हम अपने सर्किट को ड्रॉप कर देंगे, टर्न बाय टर्न करके इनको काटेंगे और छीलने के बाद अपनी सिंगल पोल एमसीबीज के ऊपर इनको कनेक्ट करेंगे। अब देख लीजिए हम इस वायर को यहाँ पर काटेंगे, काटे के बाद हम इसको छीलेंगे और छीलने के बाद हम अपनी सिंगल पोल एमसीबी जो कि हमारे पास 16 एम्पियर की लगी हुई है उसके ऊपर हमारी 2.5 mm को कनेक्ट किया जाएगा। जितने में हमारे पास यहाँ पर फेसेस आए हुए हैं, लोड वायर आई हुई है जो कि हमारे अंदर पावर पॉइंट जिसमें हीटर इंडक्शंस ग्रीजर्स जितने भी लगेंगे इस घर के अंदर इंस्टॉल होंगी तो उसके लिए हमने वायर यहाँ पर पहुँचा दी और इसके ऊपर हमको जितने भी टर्मिनल्स हैं इनको हम कनेक्ट करने को जा रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से कनेक्शन होगा। अब इसके ऊपर जो हमारी सिंगल पोल की एमसीबी लगी हुई थी वो मुकम्मल कनेक्ट होगी। इनके ऊपर हमने अपने सर्किट डाल दिए। देख लीजिए प्रॉपर कैसे कनेक्शन हो चुके हैं। जितने भी सिंगल पोल की एमसीबीज लगी हुई हैं C16 और C10 की, और जिसके अंदर एक C6 भी लगी हुई है, जिसके अंदर 2 RCCBs भी लगी है। अब हम आपको बताएंगे जो हमारे पास इन्वर्टर अंदर लगेगा, इन्वर्टर की जो आरसीसीबी जो 40 एम्पियर से लेकर 30 मिली एम्पियर तक, इसके ऊपर हम अपने इन्वर्टर वायर का कनेक्शन भी दिखाएंगे किस तरीके से करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आरसीसीबी डाल दी जो इन्वर्टर प्रोटेक्शन के लिए हमने डाल दी, इसका इनपुट और आउटपुट हो गया। जैसे अब एक वायर हमारे पास बची इसको हम न्यूट्रल पे इसको इंस्टॉल कर देंगे और कनेक्ट कर देंगे। अब ये इसके अंदर जो हमारा न्यूट्रल वायर थी वो न्यूट्रल पे कनेक्ट होगी। देख लीजिए किस तरीके से हमने इसका कनेक्शन कर दिया। अब साथ में हम आपको बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो इनपुट वायर लगी है इसका भी कनेक्शन हमने कर दिया मुकम्मल। अब जो हमारा आउटपुट आरसीसी में लगा है, अब इस मेन में हमारे यहाँ आरसीबी 63 एम्पियर की लगी है। इसके ऊपर हम अपनी लोड वायर को कनेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमने पूरा नीचे से अपने सिंगल पोल एमसीबी के ऊपर पूरा कंप्लीट हमने लूप करके वायर को लाया और इसको हम प्रॉपर लोड दे देंगे। देख लीजिए किस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाएगा। अब देख लीजिए किस तरीके से हमने इस वायर को यहाँ पर छीला, पहले काटने के बाद हमने इसको छीला और छीलने के बाद हमारे पास जो मेन आरसीसीबी 63 एम्पियर की है इसके अंदर इसका लोड वायर को कनेक्ट किया जाएगा जो कि हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड इसका लोड वायर को कनेक्ट और साथ में न्यूट्रल जो होगी वो राइट साइड में होगी। देख लीजिए किस तरीके से इसका प्रॉपर कनेक्शन करते हैं। अब ये जो हमारी फेस वायर थी ये हमारे
राइट वाली साइड में हमने उसको कनेक्ट कर दिया। देख लीजिए किस तरीके से इसका कनेक्शन हो चुका होगा। यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। देख लीजिए जो हमारे पास ऊपर से न्यूट्रल लिंक लगा हुआ है, यहाँ पर न्यूट्रल लिंक के ऊपर न्यूट्रल वायर को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। अब देख लीजिए जो हमारी आरसीसीबी के अंदर हमारे पास न्यूट्रल वायर जो है वो न्यूट्रल लिंक में हम डालने को जा रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके से सेंटर में यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रू लगा है न्यूट्रल लिंक के ऊपर। इसके ऊपर हम न्यूट्रल वायर को ही कनेक्ट करेंगे। देख लीजिए इस वायर को पहले हमने काटे के बाद छीला और छीलने के बाद हम डायरेक्ट इसके अंदर इसको हम ड्रॉप कर लेंगे। देख लीजिए किस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है। अब देख लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो न्यूट्रल वायर थे, हमने न्यूट्रल लिंक पे हमने इसको डाल दिया और डायरेक्ट यहाँ से होते हुए डायरेक्ट हमारे न्यूट्रल पे ही लग गई यहाँ पर। देख लीजिए इस टर्मिनल। अब हमारे पास मेन न्यूट्रल लाइन जो आई है, न्यूट्रल फेस आया है बाहर से जो मेन सर्विस लाइन है। अब इसको हम हमारे पास 63 एम्पियर की यहाँ पर एक एमसीबी है डबल पोल की, इसके ऊपर हम इसको कनेक्ट करेंगे। देख लीजिए किस तरीके से इसके अंदर भी कनेक्शन किया जाएगा। इसका न्यूट्रल फेस कैसे प्रॉपर होगा और प्रॉपर कनेक्शन कैसे होगा इसका। देख लीजिए पहले हम वायर को पकड़ेंगे, जो हमारे पास फेस आया हुआ है फेस को हम पहले मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के बाद हम इसको दोनों वायर को काटेंगे और काटने के बाद हम इसको छीलेंगे और छीलने के बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे। देख लीजिए हमारे पास यहाँ पर राइट साइड में हमारे न्यूट्रल लग रही है और लेफ्ट साइड में हमारा फेस वायर को कनेक्शन किया जाएगा। जो हमारे पास 63 एम्पियर की एमसीबी है, जो नीचे वाले टर्मिनल में इसको मेंस लाइन आएगी, सर्विस लाइन आएगी जिसमें न्यूट्रल फेस आएगा और ऊपर से हमारा इसमें न्यूट्रल और फेस इसी के टर्मिनल में स्ट्रेट में ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट होकर डायरेक्ट एक न्यूट्रल पे जाएगा। एक लोड वायर जो है फिर प्रॉपर लोड पर इसको कनेक्ट किया जाएगा। अब देख लीजिए इसके अंदर हमारा फेस भी कनेक्शन, फेस की वायर जो है वो कनेक्ट हो गई और न्यूट्रल भी कनेक्ट हो गई। अब हमारे पास इसके अंदर 2 सिरे बचे हुए हैं। दोनों सिरों के अंदर जहाँ पर हमने न्यूट्रल को वायर को कनेक्ट किया, इसी के सिरे पे हम न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे और वहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट करने के बाद डायरेक्ट हमारी जो मेन आरसीसीबी है उसके न्यूट्रल पे लगे कनेक्शन होगा। और जो हमारे पास वहाँ से डीपी 63 एम्पियर की लगी, इसका जो लोड वायर जो है वो डायरेक्ट हमारे आरसीसीबी के ऊपर लोड में ही इसको कनेक्शन किया जाएगा। देख लीजिए हमारे यहाँ पर न्यूट्रल वायर जो हमारी आरसीसीबी के ऊपर मेंस न्यूट्रल लग गई। देख लीजिए किस तरीके से कनेक्शन हो चुका है। हाँ नहीं, अब देख लीजिए हमने यहाँ पर मेंस जो हमारे पास डीपी 63 एम्पियर की लगी हुई है, इसके अंदर हमने न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया। अब हम उसको लोड वायर का कनेक्शन डायरेक्ट हमारी आरसीसीबी की जो लेफ्ट वाली साइड जो है उसके टर्मिनल के ऊपर उसको कनेक्ट किया जाएगा। देख लीजिए कैसे हमने वायर को काटा और काटने के बाद हम इसको छीलेंगे। छीलने के बाद ऊपर वाले टर्मिनल पे इसको हम कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद हम इसको डायरेक्टली अब जल्दी से अब लाइन देने को जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हमारी लाइन अंदर से प्रॉपर कैसे आ रही है और कैसे नहीं आ रही है। देख लीजिए कोई फैक्चुलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। हमारा यहाँ से क्लियर इंडिकेट हो जाएगा कि हमारी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देख लीजिए किस तरीके से इसकी फिटिंग की जाएगी। इसका प्रॉपर इसके सब कनेक्शन हो चुके हैं, जिसके अंदर अर्थिंग भी हो चुकी है। बोथ साइड में इसके हमारे पास अर्थिंग फास्टनर्स लगे हैं और न्यूट्रल 2 लिंक्स लगे हैं। एक इन्वर्टर के लिए लगा है, दूसरा जो हमारे पास है पावर जिसपे हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो न्यूट्रल लिंक भी इस पे लगा हुआ है। देख लीजिए किस तरीके से की सेटिंग होगी। हमने यहाँ पर अपने एमसीबी बॉक्स 16 में जो लगा था इसके अंदर हमने प्रॉपर जितनी भी एमसीबी लगी हुई देख लीजिए। आरसीसीबी 2 लगी हुई और एक मेन 63 एम्पियर एमसीबी लगी, इसको हमने बंद कर दिया। अब हम इसमें लाइन देंगे और लाइन अब देख लीजिए यहाँ पर लाइन आ चुकी है। अब हमारी लाइन को टेस्ट करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एमसीबी लगी है और हमारे पास 2 आरसीसीबीज लगी है। देख लीजिए हम आपको सब ऑन करके दिखाएंगे और अंदर अपनी लाइट को चेक करेंगे। देख लीजिए लाइन देने के बाद हमारी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, सब कुछ चल रहा है बिल्कुल। लाइट है जितनी भी हमारी इसके अंदर इंस्टॉल हुई है सब चल रहे हैं, इंडिकेटर प्रॉपर ग्लो कर रहे हैं, इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। और जैसे देख लीजिए कि हमने यहाँ पर 2 आरसीसीबी को इंस्टॉल किया हुआ। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पुश बटन दिया जिसको टी लिखा टेस्ट, उसको महीने में कम से कम 2 बार ऐसे हमने इसको पुश करते रहे ताकि हमारा जो आरसीसीबी हो कभी जाम ना हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।